जोहार जय आदिवासी. झारखंड हे आपलं आदिवासींची भूमी आहे. तर त्या ठिकाणाहून आपले गुजरातचे साथी मित्र ज्यांनी आदिवासी सुरक्षा यात्रा म्हणून संपूर्ण भारत देशातले जे काही आदिवासी समुदाय आहे त्याला एकत्रित करण्यासाठी अलुहातीवरनं आदिवासी सुरक्षा यात्रा ही मोहीम सुरू केलेली आहे. संपूर्ण भारत देशातले आदिवासी समुदायाला एकत्रित करण्यासाठी. तर त्यांच्या आज या महाराष्ट्रामध्ये आगमन झालं होतं. मसावदला आपण त्यांचा सत्कार केला. तसंच आता आपण धडगावला आलेलो आहोत आणि धडगावला आपण त्यांचा सत्कार करणार आहोत. काही आपली यहाँ की जो धलगांव तहसील के जो कई टीम है अपनी आदिवासी समुदाय की, तो उनके माध्यम से आदिवासी सुरक्षा यात्रा का सत्कार करना चाहते हैं. तो मैं आपको विनंती करूँगा कि आप सत्कार स्वीकारें और यहाँ के जो वरिष्ठ हमारे एकता परिषद के वरिष्ठ नेतागण हैं राजू दादा, तो उनको विनंती करूँगा कि राजू दादा का सत्कार करें. अभिजीत दादा को विनंती करूंगा मैं कि केतन दादा का सत्कार करें. एडवोकेट गोमता दादा को मैं विनंती करूंगा मेहुल दादा का सत्कार करें. संजय सर को मैं विनंती करूंगा श्री दादा का सत्कार करें. जो झारखंड से आपने रैली निकाली है दादा, तो जो आदिवासी सुरक्षा यात्रा है, तो इसका संदेश आप हमारे जो नंदुरबार डिस्ट्रिक्ट के समुदाय के लोग हैं, आदिवासी समुदाय के लोग, उनको आप संबोधित कीजिए, ये आपको मैं विनंती करता हूँ. सबको जोहार. जय आदिवासी, जय भील प्रदेश. आदिवासी सुरक्षा यात्रा जो हमने अपने क्रांतिवीर बिरसा मुंडा के गांव ओलीहाटी से शुरू की, इस यात्रा का जैसे नाम है आदिवासी सुरक्षा यात्रा, तो उसी मुद्दे को लेकर हम चले हैं. क्योंकि पिछले कई वर्षों से हम देख रहे हैं कि आदिवासी देश में खुद को असुरक्षित महसूस कर रहा है. चाहे सीधी वाली जो मूत्र विसर्जन वाली घटना हो, मणिपुर वाली घटना हो, ऐसी कई घटनाएं होती रहती है. आए दिन कहीं ना कहीं देश में किसी न किसी कोने पर आदिवासियों पर अत्याचार होता है. तो आदिवासियों का जो सुरक्षा का जो मुद्दा था वो सबसे अहम था. तो आदिवासी का जो सुरक्षा का मुद्दा है वो आत्मनिर्भरता से भी जुड़ा हुआ है. पहले आदिवासी अपने 2 वक्त की रोटी खुद खेत में कमा कर खाता था, पैदा करके, बाजार पर निर्भर नहीं था. आज हम देख रहे हैं कि आदिवासी पूरी तरह बाजार पर निर्भर हो गए. और जब बाजार को ये पता चला जो गैर आदिवासियों के कब्जे में है कि आदिवासी अब हमारे सिवा नहीं रह सकता, तब उन्होंने हमारे पर अत्याचार शुरू किया. तो ये एक सुरक्षा का मुद्दा है. उसके साथ ये आदिवासी सुरक्षा यात्रा पूरे देश के आदिवासियों को वैचारिक एकीकरण हो, ये संदेश बताना चाहती है और ये संदेश लेके निकली है. इस आदिवासी सुरक्षा यात्रा का दूसरा जो संदेश है वो है देश के आदिवासियों में सांस्कृतिक शुद्धिकरण हो. और तीसरा संदेश है कि देश के आदिवासी घटनाएं ऐसी हुई कि जहां हमारे जनप्रतिनिधि अपना समाज के लिए जिसकी रिजर्व सीट पर जिसका प्रतिनिधित्व वो कर रहे हैं उसके बारे में नहीं बोलते, लेकिन जो पार्टी कहती है वो बोलते हैं. तो उन पर दबाव कैसे बनाए और वो पार्टी लाइन से ऊपर जाकर आदिवासी की आवाज़ कैसे बने, इस बारे में भी हमें सोचना पड़ेगा. और तो वो जब अनुसूचित जनजाति बनाए जाएंगे तो स्वाभाविक है कि वो लोग ही अच्छे पदों पर जाएंगे, अच्छी पढ़ाई करेंगे और हमारे लोग पिछड़े रहेंगे और हमारे पर राज वो ही करेंगे. मुझे अभी जानने में आया कि यहाँ 2 या 3 विधायक जो बोगस आदिवासी है वो अभी विधायक चुने गए. हमारे निर्भर बने, वैचारिक तौर पर भी आत्मनिर्भर बने. जो हमारे पुरखों के विचार थे वही विचार पे चले. हमारे पुरखों की जो संस्कृति थी वही संस्कृति अपनाए रखे. छोड़ दी हो तो फिर से झारखंड से होके छत्तीसगढ़ आए, छत्तीसगढ़ से होके मध्य प्रदेश में आए, मध्य प्रदेश से महाराष्ट्र में अभी आपके सामने है. महाराष्ट्र से फिर गुजरात जाएंगे, गुजरात के बाद राजस्थान जाएंगे और राजस्थान जाने के बाद राजस्थान और जो लंबी यात्रा पहले कभी नहीं निकली है. और ये हमने 5-10 या आदिवासी राजनीतिक लेवल पर सबसे बड़ा अत्याचार हमारे सामने, वही हम आदिवासी है. संस्कृति और सभ्यता दोनों का तालमेल भी होना चाहिए, तब हम
जो आदिवासी की पहचान है वो हम संभाल सकेंगे। तो आने वाला जो 10 या 15 साल का जो समय है उसमें हमें अगर एक नहीं होते हैं तो हमें हमारी पहचान देने में भी बहुत देर हो जाएगी। तो आज हम ये 4000 किलोमीटर की यात्रा में इसलिए हमारा दर्द लेके निकले हैं कि भारत के आदिवासी अब एक हो जाओ, ताकि आने वाले समय में हम जवाब दे सके। राजनीतिक जागरूकता तो करनी ही पड़ेगी, क्योंकि सबसे प्रबल और सबसे पहले जब देश आजाद नहीं हुआ था, राजा रजवाड़े थे, तब पहले हमारी राजनीतिक जागरूकता जबरदस्त थी। आज इतने साल हो गया, आज हमारी कुछ राजनीतिक जागरूकता कुछ भी नहीं है। देश आजाद होने के बाद भी आज तक हम ऐसा कोई विधायक नहीं बना पाए हैं, ना कोई संसद बना पाए हैं जो आदिवासी हक अधिकार का आवाज उठा सके। तो हमें राजनीतिक सोच ऐसी लानी होगी कि जो हमारा एक विधायक ऐसा बने जो विधानसभा में जाके, संसद में जाके आवाज उठाए, तब जाके ये संदेश सफल होगा। और जो आप लोगों ने संदेश सुना है वो आजू बाजू जो गांव है, अपने सगा संबंधी है, सभी जगह पर ये संदेश आप फैलाए, ताकि ये संदेश जो है उनका 5-10 साल में कुछ परिणाम मिले। जोहार, जय आदिवासी। हम धड़गावासी आपका स्वागत करते हैं। और आज जिस इशू को लेकर यात्रा निकाली है, ये बहुत ही बड़े इश्यूज आप लेकर निकले हैं और आप समाज की संवेदना और समाज की जन जागृति के लिए आप बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। तो हम आपके इस कार्य को सलाम करते हैं। और हमारी समस्या मतलब आदिवासी समूहों की समस्या पूरी इंडिया में जैसी है। हमारा शोषण, हमारे हक और अधिकार छीनने वाली बात हर जगह पर होती है। और मणिपुर या एमपी वाली जो घटना, निंदनीय घटना घटी, उसके ऊपर भी हम बारीकाई से या उसको हम अच्छी तरह से देखना चाहिए। ये ऐसी घटना हमेशा हमारे साथ क्यों हो रही है, क्योंकि अभी तक हमारा संगठन पावरफुल नहीं हो रहा है। मतलब हम छोटे छोटे टुकड़े गैंग में रोज ना रोज बढ़ते जा रहे हैं। तो इसके ऊपर भी हमको सोचना पड़ेगा, क्योंकि हम कौन सी विचारधाराओं के साथ संगठन का उपयोग समाज के लिए हमारे गांव में, हमारे तहसील में, हमारे डिस्ट्रिक्ट में कर रहे हैं, इसके ऊपर भी हमको सोचना पड़ेगा। हम हमारी इच्छा के लिए, हमारी मनीषा के लिए हमारे संगठन का अलग अलग गैंग बनाएंगे तो हमारे ऊपर जो अन्य अत्याचार करने वाला जो समूह है वो हावी हो सकता है। इसलिए हमारे तहसील में, हमारे डिस्ट्रिक्ट में, हमारे स्टेट में हम कितने पावरफुल बने, जितने हमारे पॉपुलेशन है, इनको हम कैसा इकट्ठा करें, इसके ऊपर हमको अध्ययन करना पड़ेगा। हमारे राजनीतिक पार्टी की आप बात कर रहे हो, राजनीतिक पार्टी तो बनेगी, लेकिन समाज का संगठन बनेगा तो कोई भी राजनीतिक पार्टी कहीं भी कैसे भी बना सकते हैं हम लोग। लेकिन समाज का संगठन राजनीतिक पार्टी से बनेगा तो समाज का संगठन बिगड़ जाएगा, क्योंकि राजनीतिक पार्टी के लिए जो काम करता है वो अपने बेनिफिट के लिए काम करता है। चाहे झारखंड में आदिवासियों का सरकार क्यों ना हो, लेकिन वो सरकार की तरह चलाते हैं। इसलिए हमको समाज बनाना है, समाज का संगठन बनाना है, ऐसी विचारधारा हमको समाज में पैदा करनी है। थैंक यू वेरी मच। आदिवासी साथियों, आज जो झारखंड से आदिवासी यात्रा निकली हुई है, जो समाज को जागरूक करने के कारण निकली हुई है, आज हम देख रहे हैं आजाद भारत में हमारी समस्या बढ़ती जा रही है। ये क्यों बढ़ रही है, इसका चिंतन मंथन होना जरूरी है। हमारे समाज में गैर राजनीतिक जड़ें जब तक हम मजबूत नहीं बनाते तब तक राजनीतिक सफल नहीं हो सकती है, क्योंकि आज हम देख रहे हैं पार्टी और में बिखरे हुए हैं, और जो लोग हैं वो खुद का फायदा और खुद का आगे खुद को बड़ा बनाने के लिए वो सब चल रहा है। आज समाज में बहुत दयनीय व्यवस्था हो रही है। मणिपुर की घटना हमने देखी है। भारत में पहली बार ऐसी घटना घट रही है, और देश में जो हिंदू कह रहे हैं, खुद को हिंदू समझ रहे हैं, वो हिंदू लोग आज चुप और शांत बैठे हुए हैं। आज हम निसर्ग पूजक है, प्रकृति को मानते हैं, तो हमारे समाज में जो विकृति है वो हमें निकालना होगा। हमारे पूर्वज संस्कृति थी, वो जोड़ती थी हमें। आज हमारे समाज में विकृति आने के कारण हम बिखर गए हैं, वो पार्टी में बैठे हैं, झंडा अलग अलग लेके नाच रहे हैं। इसीलिए हमें इकट्ठा होना होगा, हमारे समाज को जागरूक करना होगा, तभी जाके हम समाज को एक जगह ला सकते हैं और हमारा समस्या का समाधान हो सकता है। समस्या होने के बाद हम इकट्ठा होते हैं, समस्या ना हो इसी के कारण पहले हमें
पहले इकट्ठा होना जरूरी है और हमें चिंतन करना होगा, मंथन करना होगा, तभी जाके हम हमारी लड़ाई लड़ सकते हैं। यहाँ मुझे बोलने का मौका दिया और जो टीम वहाँ से पैदल यात्रा करके आ रहे हैं उनका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। उनका तहसील कार्यालय से धड़गांव आदिवासी ट्राइबल एरिया से उनको मैं स्वागत करता हूँ। और उन्होंने जो कहा है हमें हमारे क्षेत्र में चिंतन मंथन करना होगा, हमारे पर अन्याय अत्याचार हो रहे हैं, तो मुझे यहाँ बोलने का मौका दिया। इसी कारण मैं सभी को जोहार जय सर। उनका सिर्फ विनाश करो, बाद में बाकियों का प्रगति करो और विकास करो। ये क्यों हो रहा है? क्या हम लोग संगठित नहीं है? क्या अपने लोग प्रतिनिधि नहीं? क्या अपने आमदार खासदार जो कोई सांसद है वो नहीं है क्या? वो सब लोग तो है, पर ये दिन बे दिन क्यों हो रहा है? वो बोलते नहीं क्या? चुप है क्या? इसके लिए ये जो सारे युवा है, जो सामाजिक कार्यकर्ते, उनको अपनी बात रखनी पड़ेगी। उनको सब आदिवासी एक समान, जो हम बोलते हैं ना आमू आखा एक से, ये सच में होना चाहिए। ये जब होगा तभी आदिवासी को खुद का विकास आदिवासी खुद करेंगे, नहीं से बाहर से भाड़े से लोग नहीं मंगाने पड़ेंगे आदिवासी के विकास के लिए। तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ सर जी कि आप आए हमारे धगड़ तहसील में और हमारे युवा जो कार्यकर्ताओं को कुछ दो बातें बताई, और हम आपको फिर से आने का निमंत्रण देते कि आप बार बार आइए और हमारे धड़गांव तहसील को मार्गदर्शन कीजिए। धन्यवाद।